बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मेसीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ से टेक्स्ट बुक 4 चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले सारे पार्ट में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं सब पार्ट, वो मेरी चैनल की प्लेलिस्ट से देखकर कंप्लीट कर सकते हैं और उसका लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से भी देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए आज हम इसी एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 10। जी, तो क्लास पार्ट नंबर 10 देखिएगा। यहाँ पर हमारे पास पहले तो ब्रैकेट दी हुई है, ब्रैकेट के बाहर 2 है और ब्रैकेट के अंदर आप देख सकते हैं प्लस का साइन है, जबकि ब्रैकेट से बाहर मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है ना, यानी ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले तो आपको पता है मैथ्स का ये रूल है कि हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर चूंकि प्लस का साइन है और फ्रैक्शन मौजूद है, तो हम इसको बाय एलसीएम सॉल्व करेंगे, यानी एलसीएम लेंगे। लेकिन एलसीएम लेने से पहले हम मिडिल टर्म ब्रेक अगर देख लेंगे, अगर कहीं पॉसिबल है, बल्कि तो मुझे सारी जगह ही मिडिल टर्म ब्रेक लग रही है। आप देख सकते हैं यहाँ भी मिडिल टर्म ब्रेक से होगा, ये भी और ये भी, बिकॉज हर जगह 3 टर्म्स है, तो हमें हर जगह मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, सिवाय यहाँ पर 2 टर्म्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, दोनों का परफेक्ट स्क्वायर मौजूद है। एक्स पे ऑलरेडी स्क्वायर है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है जी, तो किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। जी, तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर इसको ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर देखिएगा यहाँ पर ऊपर मेरा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। सबसे पहले तो हम मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं इसकी न्यूमिनेटर की, क्योंकि यहाँ पर न्यूमिनेटर में भी मिडिल टर्म ब्रेक करना है हमें। तो 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो 12 1 का 12 हो गया। इसके अलावा अब हमें इस तरीके से 12 को ब्रेक करना है कि अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूं दो नंबर को तो मुझे 12 मिल जाए और प्लस करने पर मुझे 7 मिल जाए, बिकॉज लास्ट नंबर से पहले वाला साइन मुझे बता रहा है कि उन दो नंबर को मुझे ऐड ही करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना। ठीक है, तो 4 3 अगर मैं करती हूँ तो 4 3 होते हैं 12 और 4 और 3 को मैं प्लस करती हूँ तो ये हो जाएगा 7। तो मिल गए मुझे फैक्टर। कर लेते हैं फिर हम एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। ठीक है, अच्छा अब अपॉन में अगर हम देखें तो अपॉन में हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो एक्स पे तो ऑलरेडी स्क्वायर मौजूद है, ये देखें एक्स पे स्क्वायर मौजूद है। अलबत्ता 16 पे मैं स्क्वायर बना सकती हूँ, किस तरीके से, क्योंकि 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का। तो अगर मैं 4 के ऊपर स्क्वायर लगा दूं तो इसका ये मतलब होगा कि 4 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 4 4 16 हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन इसका स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर लगाने से फायदा मुझे हुआ कि मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मिल गया, जो कि मैं इजीली यहाँ पर अप्लाई कर सकती हूँ। अच्छा, आप जरा देखिएगा यहाँ पर भी मेरा मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्व होगा, तो 2 1 2 करेंगे। अब मिडिल टर्म को मुझे इस तरीके से ब्रेक करना है कि अगर मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 2 मिल जाए, और अगर मैं उनको माइनस करूं, क्या करूं, माइनस करूं। लास्ट नंबर से पहले वाला साइन क्या है, माइनस, तो हमें दो नंबर को क्या करना है, माइनस ही करना है, सब्ट्रैक्ट ही करना है। गलती से भी प्लस नहीं कर दीजिएगा वरना पूरा क्वेश्चन रॉन्ग। जी, तो उसके बाद देखिएगा यहाँ पर 2 1 2 अगर मैं करती हूँ तो मुझे 2 भी मिल रहा है, और 2 में से अगर 1 को माइनस करती हूँ तो मुझे 1 भी मिल रहा है। ठीक है, तो कर देते हैं फिर। अच्छा, फर्स्ट साइन हमारा वही होगा जो मिडिल टर्म में पहले लगा हुआ है, तो पहले प्लस लगाएंगे और हमेशा पहले ग्रेटर नंबर लेते हैं, ये बात आपको पता है। ठीक है ना, और चूंकि यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो अगर एक साइन प्लस का ले चुके हैं तो नेक्स्ट साइन हमारा क्या होगा, माइनस। और 2 1 2 कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 नहीं लगाएंगे, सिर्फ क्या लगाएंगे, एक्स। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है -2। जी, उसके बाद अपॉन में भी देख सकते हैं, यहाँ भी मिडिल टर्म ब्रेक से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए 4 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी 1 से तो 4 1 4 हो जाएगा, और
मुझे बीच में दो नंबर ऐसे लेकर आने ब्रेक करके कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर 4 आए और जिनको प्लस करने पर भी 4 आए। तो 2 टू द 4, ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 4 आएगा, और 2 में 2 प्लस करेंगे तब भी 4 आएगा। तो कर लेते हैं फिर। 2x और प्लस 2x लास्ट में लगा हुआ है प्लस 4। उसके बाद देखिए यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है हमारी, ठीक है, तो हम यहाँ भी मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं। जी पहले तो 8 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 से, तो 8 वन जा हो जाएगा 8, ठीक है, 8 वन जा 8 हो जाएगा। और अब बीच में मुझे दो नंबरों को ब्रेक करना है, दो मुझे ऐसी टर्म लेकर आनी है कि जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 8 आ जाए, और जिनको माइनस करूं, ये वाला साइन क्या बता रहा है मुझे कि मुझे सेपरेट करना है, जिनको माइनस करूं तो मुझे 2 मिल जाए। तो कौन से हो सकते हैं वो दो नंबर? देखिए अगर मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 4 टू जा 8 होता है, ठीक है ना, और अगर मैं 4 में से 2 को माइनस करती हूँ तो मेरे पास 2 बचेगा। सिंपल सी बात है, आराम से मिल गए मुझे। तो कर लेते हैं फिर हम ब्रेक। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, पहले हमेशा ग्रेटर नंबर और साइन वही आएगा जो पहले मिडिल टर्म में लगा हुआ है, तो माइनस का साइन है तो हम पहले माइनस का साइन लगाएंगे। ये हो जाएगा -4x, और सेकेंड साइन इसका अपोजिट होगा, पहले माइनस है तो अब प्लस। नेक्स्ट नंबर क्या था मेरा, 4 टू जा 8 है ना, तो अब नेक्स्ट नंबर 2 हो जाएगा। एक्स इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मिडिल टर्म में एक्स लगा हुआ, तो दोनों के साथ एक्स आएगा। लास्ट में मेरा -8 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा अब नीचे देखिएगा क्लास। अच्छा पहले आप कॉमन पे गौर कर लिया करें, अगर कोई चीज कॉमन आ रही है तो पहले हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो 8, 2 एंड 4 तीनों के तीनों 2 के टेबल में आते हैं ना, इसका मतलब यहाँ पर 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 2 4 से 8, 2 के टेबल को इतना पढ़ना है कि 8 आ जाए, तो 2 4 से 8, फिर 2 1 2, वैसे भी 2 बाहर आ चुका है तो अब सिर्फ यहाँ पर क्या रह गया, x। इसी तरह से यहाँ पर 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 4 आ जाए, तो 2 2 जा 4, ब्रैकेट क्लोज। जी क्लास देख सकते हैं आप। और उसके बाद अब मुझे क्या करना है, दो दो करके कॉमन लेने ना, ले लेते हैं हम। बाहर मेरा ये 2 लिखा हुआ है, ये उधर कॉपी होता रहेगा, ये कॉपी हो गया 2। जी तो ब्रैकेट देखिएगा, यहाँ पर मैं x कॉमन लूंगी, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, अंदर मेरे पास क्या बचेगा, x प्लस 4। यहाँ पर अगर देखें कॉमन तो 3 आ रहा है, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है और 12 भी आता है, तो हम 3 कॉमन ले लेते हैं। ये 3 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, x, और 3 का टेबल इतना पढ़ना है कि 12 आ जाए, तो 3 4 जा 12। देखिए अब यहाँ पर देखें, एक्स स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा था, तो देखिए ये ए स्क्वायर है और ये माइनस बी स्क्वायर है, जो कि किसके इक्वल है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हम इसको एक बार माइनस में लिख देंगे और दूसरी बार प्लस में लिख देंगे। तो लिख देते हैं फिर, ए की प्लेस में मेरा एक्स है तो ए माइनस बी, और बी की प्लेस में 4 है, तो जहां जहां ए है वहां एक्स आ जाएगा और जहां बी है वहां 4 आ जाएगा, तो एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है। उसके बाद आगे जो है वो क्या है, प्लस का साइन है। जी ये देख सकते हैं, इस तरह से आगे प्लस का साइन आ जाता है। और फिर देखिएगा यहाँ पर दो दो करके इसी तरह यहाँ भी कॉमन लेना है, तो यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा। जी अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2। यहां से अगर मैं कॉमन लूंगी तो देखिए यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। जब ऐसी सूरत होती है कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो हम नॉर्मली क्या कॉमन लेते हैं, 1 कॉमन लेते हैं, और जो भी स्टार्ट में साइन लगा होगा माइनस होगा तो वो कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, ठीक है। -1 कॉमन आया तो अंदर क्या बचेगा, x, और ये माइनस साइन दोबारा जब इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस। यहां भी नीचे भी देख लीजिए, इसी तरीके से यहां भी x कॉमन आ जाएगा।
अंदर मेरा बचेगा x+2। यहाँ अगर हम देखेंगे तो 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 और 4 दोनों आते हैं, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। अंदर मेरा बचेगा x+2, क्योंकि 2 2 जा 4 होते हैं, तो 2 2 जा 4। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। जी, अब बाहर देखिएगा मल्टीप्लाई का साइन है मेरे पास, तो यहां भी आप देख सकते हैं x कॉमन आ रहा है, तो हम x कॉमन ले लेते हैं। अंदर बचेगा मेरे पास x -4। अब यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 और 8 दोनों आते हैं, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। और शुरू में साइन क्योंकि प्लस का है, तो प्लस भी कॉमन आएगा। अंदर बचेगा मेरे पास 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 8 आ जाए, तो 2 4 जा 8। ठीक है, और अंदर देख सकते हैं यहाँ पर अगर हमारी मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है तो हम करेंगे, नहीं हो सकती तो इसको जस्ट कॉपी कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 4 जा 8 हो जाता है। ठीक है ना, अब मुझे ऐसा टेबल यहाँ पर ब्रेक करना है दो नंबर को कि मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और प्लस करने पर 1 आ जाए। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि मल्टीप्लाई करने पर 8 भी आ जाए और प्लस करने पर 1 भी आ जाए। अगर हम 8 का टेबल भी यूज करते हैं तो 8 बनता 8 हो जाएगा, और 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 तो नहीं बचेगा। इसी तरह से अगर 4 2 जा 8 में करती हूँ, तो 4 में से अगर 2 को माइनस करती हूँ तब भी मेरा 2 बचेगा। यानी यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसको हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। यहाँ पर हम मिडिल टर्म ब्रेक नहीं करेंगे, बल्कि इसको कॉपी कर देंगे। ठीक है क्लास, उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं। इस 2 को अभी हम कॉपी करते रहेंगे। जी, तो क्लास देख सकते हैं यहाँ पर x+4 अगेन कॉमन आ जाएगा। ये मैंने अगेन कॉमन ले लिया, और अंदर कॉमन लेने के बाद अब क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, और यहां से भी x+4 चूंकि बाहर आ चुका है कॉमन, तो अब यहाँ पर x+3 रह गया मेरे पास। जी, नीचे जो है वो हम एज इट इज कॉपी कर देंगे, x-4 और x+4। जी, आगे आ जाएगा साइन प्लस का। और यहां देखिएगा x+2 अगेन कॉमन आ जाएगा। x+2 मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद देखिए अंदर क्या बचेगा, x, और यहां से भी x+2 जब ब्रैकेट बाहर आ जाएगी तो अंदर -1। नीचे देखिए x+2 कॉमन आ चुका है, और जो अंदर रिमेनिंग मेरे पास है वो भी क्या है, x+2 है। ठीक है, x+2 है। अच्छा जी, उसके बाद यहां पर हो जाएगी मेरी ब्रैकेट क्लोज। फिर बाहर देखिएगा मल्टीप्लाई का साइन है, और देखिए यहाँ पर x-4 कॉमन आ जाएगा। फिर हम कॉमन ले लेते हैं x-4। अंदर बचेगा मेरा कॉमन लेने के बाद यहाँ पर x, जबकि यहाँ पर +2 बचेगा। ठीक है, इसी तरह से नीचे देखिएगा यहाँ पर 2 है और 4x² प्लस x प्लस 2। जी, तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर और सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से हो सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर 2 नीचे लिखा हुआ है डिवाइड में, तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। देखिए ये ब्रैकेट लगी हुई है, यहाँ पर कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई, और फिर यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन आ गया। इसका मतलब हम इजीली यहाँ से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो हम कैंसिल कर देंगे। ये लीजिए ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। ठीक है जी, तो क्लास अब देखिएगा यहाँ पर देखिए
जब कभी भी बीच में प्लस का साइन होता है तो हम इस तरह से वर्टिकल कैंसिलेशन ऐसे ऐसे तो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से कभी कैंसिल नहीं हो सकता, यानी कि क्रॉस कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। क्रॉस कैंसिलेशन पॉसिबल जब होती है जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, जैसे हमने यहाँ किया, टू से टू कैंसिल, क्रॉस कैंसिलेशन हो गई क्योंकि बीच में कौन सा साइन था, मल्टीप्लाई का। तो हमेशा देखें जब वर्टिकली इस तरह लिखा हो सेम, जैसे यहाँ पर x प्लस फोर है, x प्लस फोर, तो x प्लस फोर से x प्लस फोर हम यूं कैंसिल कर सकते हैं वर्टिकली, लेकिन कभी भी ऐसे कैंसिल मत कीजिएगा। फर्ज करें यहाँ पर x प्लस फोर यहाँ लिखा है, जबकि x प्लस फोर अगर यहाँ लिखा होता तो वो कैंसिल नहीं हो सकते थे, बिकॉज बीच में हमारा प्लस का साइन है, या माइनस का साइन हो तब भी कैंसिल नहीं होगा। हाँ, इस तरह कैंसिल हो सकते हैं, वर्टिकली हम कर सकते हैं कैंसिल। इसी तरह यहाँ देखिए x प्लस टू से x प्लस टू कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो अब हमारा देखिए क्या बचेगा, न्यूमिनेटर में तो हमारा बचेगा x प्लस थ्री, और डिनोमिनेटर में हमारा होगा x माइनस फोर, ठीक है। उसके बाद यहां देखिएगा नेक्स्ट, यहां न्यूमिनेटर में मेरा क्या बचेगा, x माइनस वन, कैंसिल होने के बाद ये वाली ब्रैकेट मेरी बचेगी, और नीचे मेरा होगा x प्लस टू, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और बाहर आए मल्टीप्लाई का साइन। जी, तो ऊपर मेरा लिखा हुआ है x माइनस फोर और x प्लस टू, जबकि नीचे मेरा मौजूद है फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, ठीक है जी। जी, तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास डिनोमिनेटर में x माइनस फोर और x प्लस टू है, जो कि मैं दोनों ही कॉमन ले सकती हूँ, कॉमन सॉरी एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, अनकॉमन है। अब इसमें कोई कॉमन तो है नहीं, तो हम दोनों ही ले लेंगे एलसीएम में, तो x माइनस फोर भी आ जाएगा और x प्लस टू भी आ जाएगा, ठीक है। देखें जी, अब यहाँ पर x माइनस फोर से x माइनस फोर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और जो मेरी ब्रैकेट यहाँ पर रिमेनिंग है जो बचेगी वो इसके न्यूमिनेटर से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी x प्लस थ्री से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस टू। जी, अब यहां देखिएगा अगर हम इस वाले फ्रैक्शन पे गौर करें तो यहाँ पर x प्लस टू से x प्लस टू कैंसिल हो जाएगी ब्रैकेट, और बचेगी क्या, x माइनस फोर। जो x माइनस फोर मेरी ब्रैकेट रिमेनिंग होगी बचेगी, वो उसके न्यूमिनेटर से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी x माइनस वन किससे मल्टीप्लाई होगा, x माइनस फोर से, ब्रैकेट क्लोज, बाहर मल्टीप्लाई का साइन है, और मेरा लिखा हुआ है x माइनस फोर x प्लस टू अपॉन फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। जी, जी, तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ चुका है, ये रहा मल्टीप्लाई का साइन, और मल्टीप्लाई के साइन में मैंने आपसे कहा था कि हम इस तरह से क्रॉस कैंसिलेशन कर सकते हैं। अब क्योंकि एलसीएम देखें, जब तक प्लस साइन था अलग अलग लगे हुए थे, हमने कैंसिल नहीं किया, लेकिन जब हमने एक लाइन ले ली, इसका पूरा एक एलसीएम ले लिया, तो अब हम इजीली इसको कैंसिल कर सकते हैं, यानी x माइनस फोर से x माइनस फोर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और x प्लस टू से x प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस साइन, मल्टीप्लाई की वजह से हम इस पूरी दोनों ब्रैकेट को यहां से यू कैंसिल कर देंगे, ठीक है, ये कैंसिल हो गई। और देखिएगा अब हम इनको मल्टीप्लाई करने जाए, तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरह से करेंगे मल्टीप्लाई, देखिए ये जो हमें आपको पता है कि जब हम इस ब्रैकेट को दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो हमारी जो टर्म होती है, यानी जो x है, ये पहले पूरी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये थ्री इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, इसका मतलब है कि x पहले x से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये x
2 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से यही 3 पहले x से और फिर 2 से, तो कर देते हैं। x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह ये x जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बारी बारी करना है। पहले ये वाली टर्म इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है, यानी x दोनों से, और फिर उसके बाद ये 3 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। अब ये देखिए x दोनों से मल्टीप्लाई हो चुका है ना, अब 3 की बारी है। नाउ 3 will be multiplied by this bracket, तो 3x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3x। इसी तरह से जब 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ये हो जाएगा 3 2 6। अच्छा, साइन भी साथ साथ मल्टीप्लाई करने हैं, प्लस प्लस प्लस। अब यहाँ तो है ही प्लस, तो सब जगह प्लस ही आएगा। अच्छा, यहां भी देखिएगा, ये x से मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर यही x 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया x स्क्वायर। उसके बाद ये x जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, देखिए प्लस है यहाँ पर, और प्लस माइनस माइनस 4x हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यही ये -1, अब ये x दोनों से मल्टीप्लाई हो चुका है। अब -1 मल्टीप्लाई होगा x से तो ये हो जाएगा -x। फिर -1 जब मल्टीप्लाई होगा 4 से तो माइनस माइनस प्लस, और यहां हो जाएगा 4, 1 4 4। ठीक है, जी। तो अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये तो कैंसिल हो चुका था हमारा, अब डिनोमिनेटर में हमारा ये बच रहा है सिर्फ, तो ये वाला डिनोमिनेटर अब यहाँ आ जाएगा इसके नीचे, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। जी, तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। जी, अगर कुछ यहाँ पर कैंसिल हो रहा है तो हम कर देते हैं, नहीं हो रहा तो लिख लेते हैं। तो अगर आप देखिएगा यहाँ पर, तो ये एक्स स्क्वायर में प्लस होगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से सारे x को अगर हम देखें तो ये देखें, ये 2x है, ये प्लस 3x है, ये दोनों ऐड हुए प्लस होंगे, 2 प्लस 3 मेरा हो जाएगा 5x। ठीक है, ये प्लस का 5x हो गया। और यहाँ पर अगर मैं इनको देखती हूँ, ये दोनों माइनस के हैं, तो ये दोनों माइनस को अगर मैं ऐड करती हूँ तो -4 और -1, देखिए ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, तो ये दोनों ऐड होंगे तो क्या हो जाएंगे -5x। अब जरा गौर करें, इन दोनों को ऐड करने पर +5x हो रहा है, और इन दोनों को ऐड करने पर -5x हो रहा है, तो क्या ये सब कैंसिल नहीं हो जाएंगे? जब एक +5x आ जाएगा, एक -5x आ जाएगा, तो ये तो पहले ही कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है ना, तो हम सारे x को कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये प्लस का 6 है और ये प्लस का 4 है, इन दोनों को साथ साइन प्लस का लगा हुआ है, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 6 + 4 हो जाएगा 10। ठीक है, 6 + 4 मेरा हो जाएगा 10, और नीचे जो मेरा लिखा हुआ है इसको मैं कॉपी कर दूंगी, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। जी, अब देख लेते हैं, काफी हद तक हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, लेकिन अभी मजीद इसमें आप देख सकते हैं, अगर कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है तो हम कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप गौर करें तो 2 कॉमन आ सकता है ना, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 10 भी आता है, तो हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं। ये देखिए मैं यहाँ आगे ही सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं हम, ये ले लिया मैंने 2 कॉमन। अब जब 2 कॉमन ले लिया तो अंदर देखिए क्या बचेगा, 2 तो चूंकि बाहर आ चुका है, तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, x स्क्वायर, और यहाँ पर 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 10 आ जाए, तो 2 5 10, ये हो जाएगा 2 5 10, और नीचे ब्रैकेट में कॉपी कर देती हूँ, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x और प्लस 2। ठीक है क्लास, तो यहां देख सकते हैं कि ये मेरा, अच्छा इससे नेक्स्ट स्टेप क्लास में यहां सॉल्व कर लूं। ठीक है, मेरे पास बोर्ड के नीचे जगह नहीं थी, तो ये आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप यहां पर आ चुका है, यही मेरा फाइनली आंसर होगा, क्योंकि अब इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। दिस इज आवर आंसर फाइनली, लिख देते हैं।
तो क्लास यहाँ पर मेरा पार्ट टाइम जो है वो कंप्लीट हुआ, देख सकते हैं आप। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। इंशाल्लाह मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ, जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे, पसंद आए, समझ आया, नॉलेज में इजाफा हुआ, तो फिर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा। ऑल पे क्लिक करेंगे तो और नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्लास कमेंट में जरूर बताया करें कि आपको कहाँ तक समझ आ रहा है और कॉन्सेप्ट कहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना। और मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।